प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार को पढ़ा था। उसमें हमने वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार का होता है और वर्ण के कितने भेद होते हैं, उनमें से हमने स्वर को जाना था। तो बेटा नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा वर्ण विचार में ही। क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? देखो दूसरा जो भाग होता है वर्ण का वो होता है बेटा व्यंजन। परंतु व्यंजन पर जाने से पहले स्वर और व्यंजन के बीच में हिंदी वर्णमाला में एक और भी क्या होता है, मतलब दिया जाता है क्या? अयोग वाह। अयोग वाह। इन वर्णों को भी स्वर और व्यंजन के बीच में स्थान मिलता है और लगभग कंपटीशन एग्जाम में बेटा 99% यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो अयोग वाह क्या होता है बेटा? अयोग मतलब बिना योग के। क्या बेटा? बिना योग के। ठीक है। और बेटा ये आप ध्यान रखोगे, जो बिना योग के और वाह मतलब वहन करने वाले, वहन करने वाले। और जो हमारे हिंदी कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है उसमें पूछा जाता है कि अयोगवाह संख्या में कितने होते हैं। तो अयोगवाह संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और ये कैसे होते हैं बेटा? ये बिना किसी के योग के स्वयं ही हिंदी वर्णमाला में क्या करते हैं? विचरण करते रहते हैं। और संख्या में 2 होते हैं। और कौन से होते हैं? तो ये आते हैं बेटा हमारा अंग और अ है। जो अंग है बेटा उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, क्योंकि इसको बोलने में क्या होता है? हमारे मुख से, मुख और नाक से ध्वनि ज्यादा निकलती है, इसलिए क्या है? अनुस्वार है। नेक्स्ट आता है विसर्ग। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपसे और कुछ न पूछ के ऑप्शन में दे दिया जाता है निम्न में से अयोग वाह हैं, और ऑप्शन में ये न मिलके अनुस्वार और विसर्ग लिखा मिलता है, तो भी आपको क्या पजल नहीं होना है, तो भी आपको आंसर यहीं से देना है। यदि यहाँ से दिया गया है तो अनुस्वार और विसर्ग भी क्या है? हमारे अयोग वाह ही कहलाते हैं। तो बेटा ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं। यदि हमसे पूछा जाए तो हम इसको कहाँ रखेंगे? क्योंकि अंग और अ है अंत में क्या ध्वनि आती है की साउंड आ रही है। और अंग क्या होता है? जो प्रत्येक 5वां अक्षर होता है हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ग का, तो वो क्या होता है? अनुस्वार ही होता है। तो इसलिए क्या होता है ये बेटा हम हिंदी वर्णमाला में यदि हमसे पूछा जाए तो हम इसको व्यंजन में रखते हैं। परंतु वैसे देखा जाए तो ये क्या है? बिना किसी के योग के बोले जाते हैं, क्योंकि किसी की सहायता नहीं लेते। तो इसका मतलब ये क्या हुए? ये स्वर हुए। परंतु ये क्या है बेटा? ये है बेटा हमारे अयोग वाह, जिनको स्वर और व्यंजन के बीच में एक स्थान दिया गया है। परंतु जो हमारे शिक्षाविद हैं वो क्या चाहते हैं कि भाई ये क्या हैं? इनकी मात्रा स्वयं की मात्रा होती है, बिना किसी के योग के बोले जाते हैं, इसलिए इनको स्वरों में गिना जाए। इसलिए जो भविष्य में हमारे स्वर होंगे वो कितने होंगे? 13, जब ये मिल जाएंगे। मैंने बताया था आपको कि 55 हमारे भविष्य में होने की संभावना वो कब होगी? वो और मिलेंगे। परंतु ये भी जब कुल स्वर पूछा जाता है आपसे तो इन 2 को भी आप स्वरों में काउंट करते हो। अन्यथा इनका क्या है? हिंदी वर्णमाला में अलग से स्थान है। अयोग वाह इनको नाम दिया गया है, 2 ही होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब आते हैं नेक्स्ट जो आता है बेटा वो होते हैं व्यंजन। अब व्यंजन क्या होते हैं? देखो हमने पिछली कक्षा में स्वरों को जाना था और उनके प्रकार या फिर उनको कितने भागों से विभाजित किया जाता है वो हमने जाना था। फिर हमने क्या जाना? अयोग वाह क्या है, क्योंकि उनको हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन के बीच में स्थान मिला हुआ है। नेक्स्ट जो आता है वो होते हैं बेटा व्यंजन। तो बेटा व्यंजन क्या होते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो व्यंजन कौन से हुए? स्वरों की सहायता से। जब तक स्वर इसमें नहीं मिलता है तब तक ये कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। जब इसमें स्वर मिल जाता है तब इसका ऐसे क्या है? लेखन
होता है। नेक्स्ट जो आता है, जो व्यंजन होते हैं वो भी अनेक प्रकार के बांटे गए हैं। तो यहाँ पर मुख्य जो है वो 4 प्रकार से विभाजित हैं। पहला जो होता है वो होता है बेटा स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा जो होता है वो होता है अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो होता है बेटा वो होता है संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, ठीक है। और लास्ट जो होता है हमारा वो होता है संयुक्त व्यंजन। और जब हमारा कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है तो वो यहीं से प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न पूछते हैं देखते हैं। सबसे पहले है बेटा स्पर्श व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है इनके अनेक नाम हैं, वो हम देखते हैं। पहले तो देखो, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को सपृष्ठ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो बेटा, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, वो संख्या में 25 होते हैं। जो आपके वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं इनको, देखो स्पर्श व्यंजन तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के किसी भाग को छू कर बाहर निकले, ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है छूना, ठीक है। वर्गों में विभाजित है इसलिए वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो देखते हैं, पहले है क, ख, ग, घ, इंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा, जो भी बोला जाता है इसमें बस यही रहता है आपका कि वर्णमाला में जब आपके 25 व्यंजन गिने जाते हैं तो ये 25 के 25 व्यंजन आपके ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप इनको वर्गीय व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। 5 वर्ग हैं। जो आपका आगे का वर्ण होता है उसी के आधार पर इनको वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। इनको और क्या बोलते हैं बेटा, इनको स्फोटात्मक व्यंजन भी कहते हैं, इनको स्फोटात्मक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। वो भी कौन से हैं, यही 25 जो होते हैं हमारे, यही क्या हैं, ये स्फोटात्मक व्यंजन भी होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, वर्गीय व्यंजन है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन के नाम से जाना जाता है, स्पष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है, स्फोटात्मक व्यंजन के नाम से भी इनको जाना जाता है। जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे पूछा जाता है, इनमें से कोई भी एक देते हुए वो आपको क्या करते हैं, निम्न में से वर्गीय व्यंजन कौन सा है, इनमें से कोई एक दें और फिर बाकी की और कहीं से दें, या फिर इनमें से कोई एक दें और आगे आपको स्वर दिया जाए और उनमें से स्फोटात्मक व्यंजन न लगा करके सीधा पूछा जाए निम्न में से स्फोटात्मक वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो आपको पजल नहीं होना है, स्फोटात्मक पूछे तो भी स्पर्श व्यंजन है, वर्गीय पूछे तो भी स्पर्श व्यंजन है और सपृष्ठ पूछे तो भी स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दोगे। नेक्स्ट, इसी में जो हमारा च वर्ग होता है उसी के च, छ, ज और झ, ये 4 वर्ण क्या होते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन क्यों बोलते हैं, देखो स्पर्श संघर्षी व्यंजन है बेटा क्योंकि पहला तो ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं, दूसरा क्या होता है जब हम स्पर्श व्यंजन के मुकाबले इनको बोलते हैं तो इनको बोलने में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। और जब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है तो आप क्या करते हो, आपका सीधा ध्यान होता है कि संघर्षी पूछा गया है तो आप तीनों श और है की तरफ भागते हो, परंतु जब भी पूछा जाए आप
प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वो क्या पूछ रहा है? स्पर्श संघर्षी, यानी कि स्पर्श व्यंजन के साथ संघर्ष करते हुए जो बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, च, छ, जय और छ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट जो आता है इसी में होता है बेटा जो हमारा ट वर्ग होता है। ट वर्ग में ही 2 व्यंजन ऐसे हैं जो वहां से विकसित होके गए हैं। ट वर्ग कौन सा है हमारा? ट, ठ, ड, ढ, अण। और एक होता है बेटा ड़, अढ़। तो क्या बोले जाते हैं? ड़ढ़। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं बेटा द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, 2 गुणों वाले हैं, द्विगुण, क्योंकि यहाँ भी प्रयोग हो रहे हैं और यहाँ भी प्रयोग हो रहे हैं। साथ में क्या बोले जाते हैं? हिंदी के विकसित व्यंजन, हिंदी के विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट जो बोला जाता है इसी को क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त ध्वनि। ठीक है, और लास्ट इसी को क्या बोला जाता है? ताड़नजात ध्वनि, ताड़नजात ध्वनि। तो देखो बेटा क्या बोला जाता है? हिंदी के विकसित व्यंजन भी यही हैं, ठीक है, ताड़नजात ध्वनि भी यही हैं, और साथ में उत्क्षिप्त ध्वनि भी यही हैं। और कौन सी? सिर्फ और सिर्फ ये 2 ध्वनियाँ। और पेपर में जब पूछा जाता है तो ऑप्शन क्या दिया जाता है? निम्न में से ताड़नजात ध्वनि कौन सी है? ठीक है, ताड़नजात ध्वनि। ठीक है, फिर क्या है ये? उत्क्षिप्त ध्वनि भी यही है, उत्क्षिप्त ध्वनि। साथ में क्या है? हिंदी के विकसित व्यंजन भी यही हैं, हिंदी के विकसित व्यंजन। क्योंकि जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो बाकी हमारे वर्ण हैं वो सभी कहाँ से आए हैं? संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। परंतु ये 2 वर्ण कैसे हैं? जो हमारे संस्कृत भाषा से हिंदी में न आकर के हिंदी भाषा से ही यहाँ पर क्या हुए हैं? विकसित हुए हैं, द्विगुण व्यंजन। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ताड़नजात ध्वनि, उत्क्षिप्त ध्वनि, हिंदी के विकसित व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। बेटा जितना भी हमने आज किया है यहाँ पर उसमें से आपका देखो ज़्यादा नहीं कहती हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन जो होता है वो कंपटीशन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। मैं हमेशा ही एक बात बोलती हूँ, चाहे मैं एकेडमी में पढ़ाती हूँ, चाहे मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, चाहे मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ, कि मेरे करवाए हुए से कभी भी बाहर नहीं आता। तो यही कारण है बेटा कि मेरे करवाए हुए से कभी भी बाहर नहीं आता, क्योंकि मैं जो भी करवाती हूँ वो डीपली लेकर के चलती हूँ, ताकि जो एग्जामिनर होता है वो कहीं से भी प्रश्न लेकर के आए तो वो कहीं से भी लेकर के आए, हमारे पास उसका उत्तर होना जरूरी है। तो यहाँ तक हमने किया, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। तब तक के लिए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।